हेलो डियर स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर में हम लोग ने रिवीजन लेक्चर में हम लोग ने बेसिक न्यूमेरिकल्स देख लिए थे। इस रिवीजन लेक्चर में हम लोग इफिशियंसी के जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स होते हैं उनको देखेंगे। तो न्यूमेरिकल्स पे चलने से पहले हम कुछ इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज देख लेते हैं जो हमें बेसिकली याद रखने हैं। तो देखिए, एक तो इफिशियंसी का जब मैं आपको थ्योरी बता रहा था तो मैंने एक फॉर्मूला बताया था इफिशियंसी का। नॉर्मल फॉर्मूला V2I2 कॉस फाई टू। इफिशियंसी V2I2 कॉस फाई टू प्लस I2 स्क्वायर RE2 प्लस PI। ये तो इसका बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। लेकिन न्यूमेरिकल्स में जो आपको फॉर्मूला याद रखना है वो फॉर्मूला आपको याद रखना होगा। ईटा इज इक्वल टू MS कॉस फाई टू अपान MS कॉस फाई टू प्लस PI प्लस M² PCFL। ओके, ये फॉर्मूला आपको बेसिकली याद रखना होगा न्यूमेरिकल्स के लिए। ये फॉर्मूला भी दिमाग में रखिएगा। V2I2 कॉस फाई टू, देखिए सिंपली है। इसी फॉर्मूले से ये वाला फॉर्मूला बना हुआ है। V2I2 मतलब आपका S हो गया, ठीक है। I2 स्क्वायर R ये आपका PCFL हो गया। और M होता है यहाँ पे फ्रैक्शन लोड, ठीक है। तो M की वैल्यू होती है आपकी गिवन लोड अपान फुल लोड। गिवन लोड अपान फुल लोड। इसके बाद दूसरा फॉर्मूला जो आपको याद रखना है वो याद रखना है करंट एट मैक्सिमम इफिशिएंसी या KVA एट मैक्सिमम इफिशिएंसी। तो ये सेम फॉर्मूले रहेंगे। करंट एट मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल टू करंट एट फुल लोड करंट एट फुल लोड अंडर रूट कांस्टेंट आयरन लॉस अपान फुल लोड कॉपर लॉस, ठीक है। तो ये फॉर्मूला क्या बनता है? I2M करंट एट मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल टू I2FL फुल लोड करंट अंडर रूट PI अपान PCFL। PI अपान PCFL, ठीक है। और इसी से एक फॉर्मूला बनता है रेटेड कैपेसिटी के केस में। रेटेड कैपेसिटी या KVA। तो KVA के केस में फॉर्मूला बनता है सेम टाइप का फॉर्मूला। S2M इज इक्वल टू SFL। ये SM मैक्सिमम इफिशिएंसी पे रेटेड KVA। SFL इज अंडर रूट PI अपान PCFL। ओके।
और इसके अलावा एक फॉर्मूला बनता है मैक्सिमम इफिशियंसी का। मैक्सिमम इफिशियंसी, आपको मालूम है मैक्सिमम इफिशियंसी की जो कंडीशन होती है, एट मैक्सिमम इफिशियंसी पी आई इज इक्वल टू पी सी एफ एल। मैक्सिमम इफिशियंसी पे कांस्टेंट आयरन लॉस वेरिएबल कॉपर लॉस के बराबर हो जाते हैं। तो उस केस में जो आपका फॉर्मूला होता है वो हो जाता है, सॉरी, उस केस में आपका फॉर्मूला हो जाता है एस एम कॉस फाई टू अपान एस एम कॉस फाई टू प्लस टू पी आई। ओके, यहाँ पे एस एम बेटा क्या है? इट इज रेटेड केवीए एट मैक्सिमम इफिशियंसी। ओके, और एस एफ एल क्या होता है? रेटेड केवीए एट फुल लोड। ये एस एफ एल एक्चुअली गिवन होता है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस 99.99% केसेस में गिवन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 100 kVA, 200 kVA, जो भी वैल्यू इसकी इस तरह से, फॉर एग्जांपल जो भी वैल्यू आपकी दी रहेगी, ठीक है, कोई भी वैल्यू इस तरह से इसकी दी रहती है। अभी हम लोग न्यूमेरिकल में आगे देखेंगे इसको। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे जिनको अभी हमें आगे सॉल्व करना है। तो पहला न्यूमेरिकल है हमारा कि इन एक ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर में अगर कह रहा है कि लोड करंट को कांस्टेंट रखें, तो हमें पावर फैक्टर निकालना है जिसपे मैक्सिमम इफिशियंसी अकर करे। तो लोड करंट को कांस्टेंट रख रहा है तो इसमें इफिशियंसी का बेसिक फॉर्मूला लगेगा। बेसिक फॉर्मूला जो मैंने पहला वाला फॉर्मूला बताया था, यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला जो है, ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। इस फॉर्मूले से इसको हम सॉल्व करेंगे। तो देखिए, एफिशिएंसी ईटा इज इक्वल टू V2 I2 कॉस फाई टू अपान V2 I2 कॉस फाई टू प्लस पी आई प्लस पी सी एफ एल। ओके, यहां पे कह रहा है कि I2 कांस्टेंट हो गया। अब ये जो पी सी एफ एल होता है, ये एक्चुअली आपका होता है I2 स्क्वायर RE2, ठीक है, पी सी एफ एल। तो अगर ये I2 कांस्टेंट है, अगर I2 आपका कांस्टेंट है, तो I2 स्क्वायर RE2 भी आपका कांस्टेंट होगा। ओके, ये भी आपका कांस्टेंट होगा। पी आई, आयरन लॉस, आयरन लॉस पहले से ही कांस्टेंट होते हैं। ओके, तो आपके जो ये इफिशियंसी की इक्वेशन है, इस इक्वेशन में अगर अब आप देखेंगे तो ये वाला टर्म पी आई कॉन्स्टेंट था, I2 कांस्टेंट होने से I2 स्क्वायर RE2 भी कांस्टेंट हो गया, तो ये टोटल टर्म आपका क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। ये टोटल टर्म आपका कांस्टेंट हो जाएगा। तो अगर ये टर्म कांस्टेंट हो गया, तो अब आपकी इफिशियंसी की इक्वेशन क्या आएगी? V2 I2 कॉस फाई टू अपान V2
I2 कॉस फाई टू प्लस कॉन्स्टेंट टर्म। यहाँ पर V2 I2 कॉस फाई टू आप कॉमन ले लीजिए, तो V2 I2 कॉस फाई टू अपान, डिनोमिनेटर में कॉमन ले लीजिए V2 I2 कॉस फाई टू, तो ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस K अपान V2 I2 कॉस फाई टू। ओके, अब V2 I2 कॉस फाई टू ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो इफिशियंसी आ जाएगी 1/1 प्लस K अपान V2 I2 कॉस फाई टू। ओके, अब ध्यान से देखेंगे, ये कह रहा है कि ट्रांसफार्मर में लोड करंट कांस्टेंट होगी, तो ये इफिशियंसी मैक्सिमम करना है। ये वैल्यू मैक्सिमम कब हो सकती है? ये वैल्यू मैक्सिमम तब हो सकती है जब यहां पर ये जो डिनोमिनेटर की वैल्यू हो, ये टोटल वैल्यू, ये मिनिमम हो जाए। ये टोटल वैल्यू मिनिमम हो जाए। और ये टोटल वैल्यू मिनिमम कब हो सकती है? जब ये नीचे वाला टर्म क्या हो जाए? मैक्सिमम हो जाए। भाई जब ये नीचे का टर्म मैक्सिमम होगा, तो के अपान ये वैल्यू क्या होगी? कम होगी, और ये वैल्यू कम होगी तो डिनोमिनेटर की टोटल वैल्यू क्या हो जाएगी? मिनिमम। और डिनोमिनेटर मिनिमम हो जाएगा तो इफिशियंसी क्या हो जाएगी? मैक्सिमम हो जाएगी। तो V2 I2 कॉस फाई टू की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है? V2 I2 कॉस फाई टू की मैक्सिमम वैल्यू होगी कॉस फाई टू की मैक्सिमम वैल्यू। और कॉस फाई टू की मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है? कॉस फाई टू की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। कॉस फाई टू की मैक्सिमम वैल्यू होती है 1। और इसी कॉस फाई टू को हम कहते हैं पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 1। तो अगर किसी ट्रांसफार्मर में लोड करंट कांस्टेंट है, अगर किसी ट्रांसफार्मर में लोड करंट कांस्टेंट है, तो मैक्सिमम इफिशियंसी अकर करेगी एट पावर फैक्टर 1 पे। ओके, तो ये था सिंपली इसका प्रूफ। नेक्स्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहां से एक्चुअल आपका ये न्यूमेरिकल है जो पूछा जाता है, और ये भी लास्ट केट में भी पूछा गया था। ए ट्रांसफार्मर इज रेटेड एट 100 kVA एट फुल लोड, इट्स कॉपर लॉस इज 1200 वोल्ट एंड आयरन लॉस इज 960 वाट। कैलकुलेट इफिशियंसी एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इसमें फॉर्मूला जो आपको लगाना है, वो फॉर्मूला जो आपको याद इसमें लगाना है, वो फॉर्मूला है इफिशियंसी इज एंड ईटा इज इक्वल टू MS कॉस फाई टू अपान MS कॉस फाई टू प्लस PI प्लस M² PC FL। इस फॉर्मूले का यूज करना है, जहां पर M की वैल्यू है गिवन लोड अपान फुल लोड। गिवन लोड अपान फुल लोड। ओके, तो फर्स्ट पार्ट करते हैं सबसे पहले। पहला पार्ट जो क्वेश्चन का है, उस पार्ट में आपको दे रहा है इफिशियंसी एट फुल लोड एंड यूनिटी पावर फैक्टर। तो गिवन लोड आपका है इस केस में फुल लोड। गिवन लोड है आपका फुल लोड, तो एम की वैल्यू हो जाएगी फुल लोड अपान फुल लोड, और ये हो जाएगा 1।
पावर फैक्टर यूनिटी कह रहा है, पावर फैक्टर यानी कॉस फाई टू की वैल्यू यूनिटी कह रहा है 1। तो बेटा इफिशियंसी कितनी हो जाएगी? अच्छा यहाँ पे देखिए आपको, ट्रांसफॉर्मर इज रेटेड एट 100 kVA, यानी एस की वैल्यू ये है। और फुल लोड इट्स कॉपर लॉस इज 1200 वोल्ट, कॉपर लॉस इज 1200 वोल्ट, कॉपर लॉस आपका 1200 वोल्ट है। तो कॉपर लॉस की वैल्यू है ये यहाँ पर 1200 वोल्ट, और आयरन लॉस की वैल्यू 960 वोल्ट है, तो 960 वॉट है। तो ये है आपकी आयरन लॉस की वैल्यू। ठीक है, तो सारी वैल्यूज आप यहाँ पे इक्वेशन में पुट कर देंगे नीचे फॉर्मूले में। तो फॉर्मूले में पुट करने पे देखिए, ईटा इज इक्वल टू स्मॉल एम की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 100 kVA। तो बेटा सबसे पहले याद रखो, जहाँ पर भी किलो या इसमें वैल्यू दी हो, उसको आपको सबको नॉर्मल वैल्यूज में लाना है। जैसे किलो में दी है तो उसको 10⁻³ से मल्टीप्लाई करके वीए में ले आएंगे। और अगर इसको वीए में रख रहे हैं तो लॉसेस भी जो होंगे वो सब किस में रखेंगे? वॉट में रखेंगे। कोई भी चीज किलो में नहीं रखना है, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपने रख चेंज कर दिया। तो 100 × 10⁻³ इंटू कॉस फाई की वैल्यू 1 दे रहा है, अपान एम की वैल्यू 1, एस की वैल्यू 100 × 10⁻³ इंटू कॉस फाई की वैल्यू 1, प्लस पी आई की वैल्यू दे रहा है आयरन लॉस 960, प्लस एम स्क्वायर, एम की वैल्यू 1 है, और पी सी एफ एल की वैल्यू है 1200। इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये सॉल्व करने पे आपका आ जाएगा 97.88%। ठीक है, आपका पहले वो आएगा, ये पर यूनिट में आएगा, पर यूनिट में ये वैल्यू आएगी 0.9788। परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया। सेकेंड पार्ट में आपका है, सेकेंड पार्ट है आपका इफिशियंसी एट हाफ लोड। तो इस केस में एम की वैल्यू क्या हो जाएगी? गिवन लोड है आपका हाफ लोड, हाफ मतलब 1/2 ऑफ फुल लोड अपान फुल लोड। ओके, तो यानी फुल लोड कैंसिल, 1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी बेटा? 0.5। और पावर फैक्टर इस केस में दे रहा है कॉस फाई इज इक्वल टू 0.8। तो इफिशियंसी की यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी एम, फॉर्मूला वही एम एस कॉस थीटा, एम इंटू एस की वैल्यू 100 × 10⁻³ इंटू कॉस थीटा की वैल्यू 0.8 अपान 0.5 इंटू 100 × 10⁻³ इंटू 0.8, प्लस पी आई की वैल्यू 960, प्लस एम स्क्वायर की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर इंटू पी सी एफ एल की वैल्यू 1200। ओके, ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, आप सॉल्व करेंगे तो इफिशियंसी की वैल्यू यहाँ पे निकल के आएगी 0.9694 और इसको परसेंटेज में चेंज करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मल्टीप्लाई बाई, मल्टीप्लाई 100। तो ये परसेंटेज में चेंज हो जाएगा 96.94%। ठीक है, तो ये फर्स्ट और सेकंड पार्ट हो गया। थर्ड पार्ट है हमारा इफिशियंसी एट 75% फुल लोड एंड 0.7 पावर फैक्टर। अब इस केस में थर्ड केस है हमारा, थर्ड पार्ट।
75% फुल लोड एंड कॉस फाइव इज इक्वल टू 0.7। तो देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, स्मॉल m की वैल्यू हो जाएगी गिवन लोड अपान फुल लोड। गिवन लोड है 75% फुल लोड अपान फुल लोड। तो ये आ जाएगा, फुल लोड कैंसिल, 75% मतलब 75/100। इसका मतलब हो गया 0.7। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, तो ये आ गया 0.75। तो फिर वही इफिशियंसी का फॉर्मूला, इफिशियंसी इज इक्वल टू MS, मैं फिर से फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, MS cos φ2 अपान MS cos φ2 प्लस PI प्लस M² PC FL। वैल्यू पुट कर दीजिए, m की वैल्यू 0.75, s की वैल्यू आपकी 100 × 10⁻³ इंटू cos φ की वैल्यू इस बार 0.7 अपान m की वैल्यू 0.75 इंटू 100 × 10⁻³ इंटू cos φ की वैल्यू 0.7 प्लस पी आई की वैल्यू है आपकी 960 वाट प्लस m की वैल्यू 0.75 का होल स्क्वायर इंटू PCFL की वैल्यू है 1200। ओके। और इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो ये आएगा आपका 0.9698 पर यूनिट, और इसको परसेंटेज में चेंज कर लेंगे तो आ जाएगा 96.98%। ये आपकी आ गई इफिशियंसी थर्ड पार्ट। इसके बाद है फोर्थ पार्ट, आपसे पूछा गया है कि द लोड केवीए एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी विल अकर। लोड केवीए जिस पर मैक्सिमम इफिशियंसी अकर कर रही हो। तो बेटा लोड केवीए जिस पर मैक्सिमम इफिशियंसी अकर करती है, इट इज गिवन बाय SM। इट इज गिवन बाय SM, और हमने SM का फॉर्मूला पढ़ा है, SM = SFL √PI अपान PCFL। ठीक है। SFL मतलब लोड एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी अकर, लोड एट विच मैक्सिमम इफिशियंसी अकर, और SFL होता है गिवन लोड। SFL होता है आपका गिवन लोड। ठीक है। गिवन एस या रेटेड लोड का मतलब रेटेड। तो इस केस में SM आपको यहां पर निकालना है। SM की वैल्यू हो जाएगी, SFL 100 × 10⁻³ दिया हुआ था, आयरन लॉस आपका 960 दिया है, और कॉपर लॉस आपका 1200 दिया है। तो इसको पुट करके सॉल्व कर लेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 89,440 VA, या इसको हम लिख सकते हैं 89.44 kVA SM। तो ये हो गया आपका रेटेड लोड R KVA एट
मैक्सिमम इफिशियंसी। ठीक है। अब नेक्स्ट पार्ट है, फिफ्थ पार्ट। ये थर्ड पार्ट था, नहीं सॉरी फोर्थ पार्ट था। फिफ्थ पार्ट कह रहा है द मैक्सिमम इफिशियंसी एट 0.8 पावर फैक्टर। आपको मैक्सिमम इफिशियंसी की वैल्यू निकालनी है। पावर फैक्टर की वैल्यू दे रहा है 0.8। 0.8। तो मैक्सिमम इफिशियंसी पे लोड कितना होता है बेटा, एसएम लोड होता है। इसीलिए मैक्सिमम इफिशियंसी का जो फॉर्मूला होता है, वो फॉर्मूला आता है एस एम कॉस, सॉरी, एस एम कॉस फाई टू अपान एस एम कॉस फाई टू प्लस 2 PI। ओके। देखिए मैक्सिमम एफिशिएंसी कंडीशन में आयरन लॉस और कॉपर लॉस बराबर हो जाते हैं, तो आप 2 PI भी कह सकते हैं या 2 PCFL। बेसिकली 2 PI लेते हैं, ठीक है, क्योंकि PI = M² PCFL होता है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा आपका, एसएम की वैल्यू हम पुट कर दें। एसएम की वैल्यू हम लोग निकाल चुके हैं। एसएम की वैल्यू हमने निकाली है कितनी, 89.44 इंटू कॉस फाई की वैल्यू 0.8 अपान 89.44 इंटू 0.8 प्लस 2 इंटू PI की वैल्यू है 960। ओके। यहाँ ध्यान रखिएगा ये 2 PI होता है, ठीक है। अगर हम देखेंगे तो PI = एक्चुअली होता है M² PCFL। ठीक है, ये वैल्यू होती है। तो इसको सॉल्व जब हम करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा फाइनली 97.53%। ठीक है। तो ये था आपका इफिशियंसी का ये क्वेश्चन, जिसमें हम लोग ने सारे फॉर्मूले जो यूज किए हैं, वो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं, और कैसे हम मैक्सिमम इफिशियंसी निकालते हैं, मैक्सिमम इफिशियंसी करस्पॉन्डिंग लोड कैसे निकालते हैं, वो सब फॉर्मूले में आपको दिया हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए 100 kVA 50 Hz 440 वोल्ट 1100 single phase transformer has an efficiency of 98.5% when supplying full load current at 0.8 power factor and an efficiency of 99% when supplying half load current at unity power factor। तो कह रहा है कि जब ये फुल लोड करंट सप्लाई कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी 98.5% है, और जब ये हाफ लोड को सप्लाई कर रहा है तो इसकी इफिशियंसी जो है वो है 99%। ठीक है। ये दो केस आपको दे रहा है, और फिर उससे आपसे पूछ रहा है कि कोल लॉस कॉपर लॉस बताइए, एंड कह रहा है कि व्हाट वैल्यू ऑफ लोड करंट विल बी द मैक्सिमम इफिशियंसी विद अ टाइम। तो देखिए सिंपली आपके पास इफिशियंसी का फॉर्मूला है। इफिशियंसी का फिर वही फॉर्मूला हम लोग नोट डाउन करते हैं यहाँ पर। इफिशियंसी का फॉर्मूला है, इफिशियंसी इज इक्वल टू MS कॉस फाई टू अपान MS कॉस फाई टू प्लस PI प्लस M² PCFL। ठीक है, ये फॉर्मूला है। पहले केस में दे रहा है, फर्स्ट वे में, कि इफिशियंसी की वैल्यू 98.5% है। 98.5%, या इसको हम लिख सकते हैं 0.985। इफिशियंसी की वैल्यू 0.985 है। कब, जब पावर फैक्टर आपका है 0.85, और ये सप्लाई कर रहा है फुल लोड। इट इज सप्लाइंग
फुल लोड, यानी फुल लोड की कंडीशन पे है। तो अगर फुल लोड है तो स्मॉल एम की वैल्यू हो जाती बेटा, गिवन, स्मॉल एम की वैल्यू हो जाती है गिवन लोड, गिवन लोड अपान फुल लोड, गिवन लोड अपान फुल लोड, और गिवन लोड आपका फुल लोड है, फुल लोड अपान फुल लोड, तो ये वैल्यू हो जाएगी 1। ठीक है। और एस की वैल्यू आपको दिया ही है 100 kVA, 100 kVA मतलब हो गया बेटा 100 × 10⁻³ तो पहला फॉर्मूले में आप पुट कर दीजिए इफिशियंसी, इफिशियंसी की वैल्यू है 0.985 इज इक्वल टू एम की वैल्यू 1 × 100 × एस की वैल्यू 10⁻³ इंटू कॉस फाइव की वैल्यू 0.85 अपान एम एस 1 × 100 × 10⁻³ इंटू 0.85 प्लस पी आई प्लस आयरन लॉस हमें नहीं मालूम है, निकालना है। एम की वैल्यू 1 का स्क्वायर, पी सी एफ एल कॉपर लॉस हमें निकालना है। ठीक है, ये क्वेश्चन आई। अब इसको अगर आप थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, ओके, पावर फैक्टर 0.8 दिया था, ठीक ठीक ठीक, पावर फैक्टर यहाँ पर 0.8 है, ये 0.85 नहीं होगा, 0.8 पावर फैक्टर। तो इसको जब थोड़ा सा आप सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करके हमारी ये इक्वेशन आ जाएगी यहाँ पे पी आई और पी सी एफ एल के फॉर्म में। पी आई प्लस पी सी एफ एल इज इक्वल टू 1218.127, ये हमारी इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी। ठीक है। अब सेम इसी चीज को कह रहा है कि नेक्स्ट है इफिशियंसी आपकी 99% है, 99% मतलब 0.99, और ये कब है, जब वो यूनिटी पावर फैक्टर पे cos 5 to 1 हो गया और लोड है हाफ लोड, इस पे सप्लाई कर रहा है। तो अगर हाफ लोड है भाई तो स्मॉल एम की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ ऑफ फुल लोड अपान फुल लोड, तो ये आ जाएगा एम की वैल्यू 0.5। तो इफिशियंसी के फॉर्मूले में फिर रख देंगे, ईटा इज इक्वल टू 0.99 इज इक्वल टू एम 0.5 एस 100 × 10⁻³ इंटू कॉस फाइव 1 अपान 0.5 इंटू 100 × 10⁻³ इंटू कॉस फाइव 1 प्लस पी आई प्लस एम की वैल्यू 0.5 का होल स्क्वायर पी सी एफ एल। इस फॉर्मूले में, इस फॉर्मूले में हमने इस फॉर्मूले में वैल्यूज पुट कर दी। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करने पे ये हमारा इक्वेशन बनेगी पी आई प्लस 1/4 पी सी एफ एल इज इक्वल टू 505.05, इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 से अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास देखिए दो अननोन है, पी आई और पी सी एफ एल, दो इक्वेशन है। तो हमारी पी आई की वैल्यू आ जाएगी सॉल्व करने पे 267.37 वॉट, और हमारे पी सी एफ एल की वैल्यू इन दो इक्वेशन से आ जाएगी 950.96 वॉट। ओके। अब आपसे वो कह रहा था कि फाइंड द कोर लॉस एंड कॉपर लॉस, कोर लॉस एंड कॉपर लॉस निकाल दिया आपने। फिर कह रहा है कि एट व्हाट वैल्यू ऑफ लोड करंट विल बी द मैक्सिमम इफिशियंसी विल बी अटेन। तो लोड करंट की वैल्यू पूछ रहा है मैक्सिमम इफिशियंसी पर।
तो आपको मालूम है लोड करंट मैक्सिमम इफिशियंसी पे लोड करंट का फॉर्मूला, मैक्सिमम इफिशियंसी पे लोड करंट का फॉर्मूला होता है I2M इज इक्वल टू I2FL अंडर रूट PI/PCFL। तो यहाँ पे PI/PCFL की वैल्यू मालूम है, लेकिन आपको I2FL की वैल्यू नहीं मालूम है। तो I2FL फुल लोड करंट, किसी भी डायरेक्शन में फुल लोड, प्राइमरी साइड में फुल लोड करंट या सेकेंडरी साइड में, यहाँ सेकेंडरी साइड में फुल लोड करंट कह रहा है, तो फुल लोड करंट होती है S/V2। अगर ये प्राइमरी साइड में कहता बेटा, प्राइमरी साइड में फुल लोड करंट कहता तो आ जाता S/V1। अब V2S दे रहा है आपका 100 × 10⁻³ और V2 दे रहा है, देखिए ऊपर 440/1100, यहाँ पे देखिए 440/1100 दे रहा है। तो यहाँ पर से V2 कितनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, V2 की वैल्यू हो जाएगी 1100। इसको पुट करके आप सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा आपका 9.09 एम्पियर। और ये दोनों वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, 9.09 अंडर रूट PI267.37/950.96, और ये सॉल्व कर लेंगे तो ये आ जाएगा 4.82 एम्पियर। तो ये हुआ आपका न्यूमेरिकल। ओके, तो यहीं पे तक रखते हैं इस वीडियो को। थैंक यू एवरीवन।